भोपाल के वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद रेल मंत्री ने IBC 24 से खास बातचीत की और कहा कि रेलवे अब VIP कल्चर से EPI मतलब एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ा है। उन्होंने रेलवे स्टेशन को अनूठा भी बताया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। तो देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन का लोकार्पण हो चुका है। कुछ देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। रेल मंत्री वैष्णव जी हमारे साथ हैं। सर चलते बहुत बड़ा दिन है आज, देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। चलेंगे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कमला चलते जाओ सामने, इधर से नीचे चलेंगे ना, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। ये एक अनूठा रेलवे स्टेशन है क्योंकि इसमें एक विशाल एयर कॉन्कोर्स है। एयर कॉन्कोर्स के कारण पैसेंजर्स को अपने ट्रेन के लिए वेट करना और आना और जाना बहुत सुविधाजनक हो जाता है। कई जगह ट्रैवलेटर्स बने, आपने देखा होगा एस्केलेटर्स बने, जिससे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी आराम से चढ़ना उतरना हो सके, सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। VIP कल्चर से हम सब दूर रहें, क्योंकि एक हमारा उद्देश्य क्या राजनीति में आने का, लोक सेवा। उसी लोक सेवा का साधारण मानवी को इज्जत देके साधारण मानवी के साथ हमारा व्यवहार, हमारा आचार सभी उसी तरीके से हो। जाहिर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश के लोगों के लिए समर्पित हो चुका है। जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल आसपास का क्षेत्र रेलवे के एजेंडे पर है, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का विजन है, उसी को लेकर रेलवे आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पहुंचे, उसके बाद जम्बूरी मैदान से सीधे जब वो स्टेशन पहुंचते हैं उसका पूरा अवलोकन करते हैं। ये कह सकते हैं कि एक समग्र दौरा रहा और एक परिपूर्ण दौरा रहा। देखिए, निश्चित तौर पर एक परिपूर्ण दौरा रहा और एक फलीफूद दौरा मध्य प्रदेश के लिहाज से जरूर रहा। विजय, ये भी कहना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश पे राजधानी भोपाल में आकर दी है। खासकर बात करें जनजातीय समुदाय को लेकर जो सम्मान, जो गौरव पिछले कई सालों से जो नहीं मिला था, उसको देने का काम किया गया है। जनजातीय नायकों के महत्व को जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्बूरी मैदान से जनजातीय सम्मेलन के दौरान बताया, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में इतिहास में बदलाव को लेकर एक बड़े संकेत साफ नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिरसा मुंडा की जो शहादत थी उसको नकारा गया था, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया था। आगे से देश के अंदर जिस तरीके से गांधी जयंती, सरदार पटेल की जयंती बनाई जाती है, लगभग उसी तर्ज पर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। जिन जनजातीय नायकों का इतिहास देश के अंदर नहीं पढ़ाया गया, जिस जनजातीय समुदाय को हमेशा गरीब असहाय तौर पर हमेशा बताया गया, पर लेकिन उसके गौरवशाली इतिहास को नहीं बताया गया, उनके गौरवशाली इतिहास के साथ में उनके गौरव को वापस लाने की कोशिश आज के दिन मध्य प्रदेश की धरती से हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय विभाग को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, इस वर्गों के लेकर जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसका जिक्र यहां पर किया। एकलव्य जो छात्रावास है उनकी बात करें, एकलव्य विद्यालयों की बात करें, या फिर जनजातीय समुदाय को लेकर जो जल शक्ति योजना केंद्र सरकार की चल रही है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री राशन, हर घर राशन जो पहुंचाने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की बात करें, या फिर जो दूसरे तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं और जनजातीय वर्गों को लेकर जो काम किए गए हैं उनका जिक्र यहां पर किया। पर लेकिन सबसे बड़ी बात मान सम्मान और गौरव को वापस लाने की थी। लिहाजा रानी कमलापति के नाम पर जो एक बड़े स्टेशन, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है राजधानी भोपाल का, जो हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, उसका नामकरण और उसका लोकार्पण यह अपने आप में बताता है कि देश के अंदर आने वाले समय में इस तरीके के जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए जो महानायक और जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनको सम्मान आने वाले समय में देश के दूसरे राज्यों की सरकारें भी देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही रानी कमलापति स्टेशन नाम रखा गया था। वर्ल्ड क्लास ये पूरा स्टेशन था। आज लोकार्पण के साथ आम जनता को, देश को ये पूरा समर्पित किया गया है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश और राज्य के बाहर चल रही थी, चाहे बरखेड़ा की जो ब्रॉड जो लाइन है उसके तिहरीकरण की बात करें, गुना और भोपाल की जो लाइन थी ग्वालियर तक जोड़ने वाली, उसके विद्युतीकरण की बात करें, या फिर कुछ ट्रेनों की सौगातों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल पर आकर आज उनको भी हरी झंडी दिखाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पूर्व की जो
सरकारें हुआ करती थी उन पर भी हमला बोला। जनजातीय समुदाय को लेकर जो सम्मान मिल रहा था, इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर क्यों जनजातीय समुदाय को अनदेखा किया गया और क्यों उनके गौरवशाली इतिहास को नजरअंदाज किया गया। पर लेकिन आज जिस तरीके से जनजातीय वेशभूषा में पूरी तरीके से रंगे नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सरकार की तो जमकर तारीफ की, पर लेकिन जनजातीय समुदाय के इतिहास को जिस तरीके से सामने जनता के उकेरा और बार बार इस बात का जिक्र करना कि जनजातीय समुदाय के बिना देश के विकास और देश के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह निश्चित तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश और सहित देश के अंदर अब आने वाले समय में इस समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरक्की के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं बनेंगी। अभी तक केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा इस वर्ग को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही थी, चाहे पैसा एक्ट की बात करें, साहूकारी एक्ट की बात करें या फिर छात्रवृत्ति को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकारों ने काम किया है, इस बात का जिक्र किया गया। शिक्षा को लेकर जो बात थी और किस तरीके से आदिवासी पर्यावरण को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं और अध्यात्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक कविता, एक गीत के माध्यम से पूरी प्रस्तुति खुद मंच से एक एक बिंदुवार जो है जनता के सामने रखी। प्रधानमंत्री की जनजातीय समुदाय से लगाव को लेकर इस बात की इसको समझा जा सकता है कि अपने शुरुआती दौर के जो 2 मिनट के भाषण थे आज जम्बूरी मैदान पर, उन्हीं की भाषा में, जनजातीय समुदाय की भाषा में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। उनका अभिवादन जय जोहार के साथ में प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया और साथ ही साथ बताया कि उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता है। लिहाजा कहना होगा कि आज जिस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी और प्रदेश की जो शिवराज सरकार है वो काफी ज्यादा खुश होगी, क्योंकि कई सारे ऐलान तो प्रधानमंत्री ने किए, प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ भी की गई। भोपाल के जम्बूरी मैदान से लेकर बी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की बात करें या फिर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से हबीबगंज तक जो कॉरिडोर तैयार किया गया था, जगह जगह प्रधानमंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया गया, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की बात करें, जनजातीय समुदाय के जो लोक संस्कृति और जो कलाकार थे उनके द्वारा स्वागत की बात करें, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक पल आज राजधानी भोपाल बना और प्रधानमंत्री के द्वारा जो सौगातें दी गई हैं ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी सौगातें हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन भोपाल का जो रानी कमलापति स्टेशन है दूसरे स्टेशनों के मुकाबले एक नजीर बनने के लिए तैयार है और जो बात वीआईपी कल्चर से जो ईपीआई कल्चर की बात जो अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि प्रत्येक आदमी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लगभग उस दिशा में सरकार काम करे, ये बिल्कुल साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में जो योजनाएं वो पिछड़े तबके और आम आदमी को रखकर ध्यान में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने कम से कम यही निकलकर सामने आते हैं। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज एक सफल दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस को किस तरह से देश में और पूरे प्रदेश में इसकी एक अलग छाप छोड़ी है ये भी देखने को मिली है।